नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था रीजनिंग का, वही हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 2। पहला वीडियो हो चुका है जिसे आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए क्या है, देखिए A@B का मतलब क्या कह रहा है, ए बी का पति है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ए हैज़ बी, इसमें क्या है, ए बी की पत्नी है। ठीक। अगला क्या कह रहा है, $B, इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है, A%B, ए बी की बहन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम इसको बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए करना क्या है, यह दे दिया है, कहा है इस समीकरण में यम का पी के बीच में क्या संबंध है। ठीक। तो अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिख लिए, यम एन ओ पी। ठीक। अब इसमें देखिए डॉलर का चिन्ह है, ये है परसेंटेज और इधर दिया है @ इन दोनों के बीच में हमसे क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। ठीक। तो चलिए मैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहले हम जो जो चिन्ह दिया है उसका लिख लेंगे। इसमें क्या दिया है, जैसे देखिए डॉलर, डॉलर का क्या है, भाई। अब यहाँ पे लिख लेंगे भाई, थोड़ा पेन मोटा कर ले। अब देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है, बहन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बहन। पहले आप लोगों को इसी तरह लिख लेना है। अब अगला क्या है, @ इसका मतलब क्या कह रहा है, पति। अब देखिए आपको किसी भी साइड से पकड़ लेना और बढ़ते हुए चले जाना। जैसे देखिए मैं पी है, अब पी का मैं कर रहा हूँ पी। देखिए पी क्या है, पति है किसका। जैसे अब यहाँ पे देखिए @ लगाना, ए और बी के बीच में @ लगाना है। उसी तरह हम लोग पहले इन दोनों को देखेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए बी का पति है, तो इसमें भी क्या होगा, ओ पी का क्या होगा, पति होगा। ओ पी का क्या होगा, पति होगा। मतलब ये औरत है, ये मर्द है, तो ये क्या हो गया, पति हो गया। अब देखिए दूसरा रिलेशन क्या है, बहन का। तो हम लोग किस में देखेंगे, इस दोनों के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एन ओ की बहन है। एन क्या है, ओ की बहन है। ठीक। अब देखिए अगले पे हम आ जाते हैं, भाई। अब देखिए अभी इस दोनों के बीच में देखेंगे। ठीक। तो डॉलर में क्या कर रहा है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम एन का भाई है। एम क्या है, एन का भाई है, ये बहन है। अब देखिए क्या पूछा था, इस दोनों के बीच में संबंध बताइए। तो आसान हो गया, अब सब कुछ हमें पता हो गया। ये क्या है, ये देखिए ये इसका पति है, ये इसका बहन है, ये इसका भाई है। मतलब ये सब क्या हुए, आपस में भाई बहन हुए हैं। जब ये सब भाई बहन हुए हैं तो इसका इससे क्या संबंध होगा, या तो भाभी होगी या तो बड़ा जेठ हो सकता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देवर या तो जेठ, बस वही है। एकदम आसानी से लग गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं। इसको तो आप कोई भी गिन सकता है। देखिए कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, और एक ये दिया है 5 वर्ग। और जब आप इसको गिनेंगे एक बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा 6 वर्ग। जब 6 वर्ग इसमें है तो 6 वर्ग इसमें भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए श्रृंखला, जो मैं पहला कराया था ना वीडियो, उसमें भी श्रृंखला से लगभग 5 क्वेश्चन दिए थे। तो इसमें भी हमें लगता है 4-5 क्वेश्चन हैं। तो आप श्रृंखला वाला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। ठीक, हम श्रृंखला लिख लेते हैं। क्या है, 3, 7, 19, 55, 163। अब यहाँ पूछ रहा है क्या होगा।
ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है। आपको कोई सीरीज दिख रही है? बताइए दोस्तों। देखिए जब आपको ऐसी सीरीज दिखे, देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर यहाँ पे डिफरेंट ज़्यादा हो गया, तो जोड़ घटाना तो कुछ होगा नहीं। देखिए यहाँ 163 हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें गुणा भाग वाला लगेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या गुणा हो रहा है इसमें। मीडिया भाई, 3755। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 3 × 3, 3 × 3 = 9 -2, तो हो गया 7 हो गया। अब देखिए इधर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 7 × 3, 7 × 3 = 21 -2 19 हुआ। अब ठीक आगे इसी तरह 19 × 3 -2, 19 × 8 = 57 -2 हो गया 55। अब ठीक आगे इसी तरह ये भी होगा, 55 × 2 × 3 -2, क्या कर रहा है, 3 का गुणा कर रहा है, 2 घटा दे रहा है। अब इधर भी आ जाइए, इधर हो जाएगा 163 × 3 -2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा, गुणा कर लेते हैं, 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, 1 3 × 9 3, 1 4 -2, तो आया कितना, 784। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में दिए गए प्रश्न छवि में जल प्रतिबिंब पहचानें। इसका क्या करना है, जल प्रतिबिंब पहचानना है। तो जल तो आप लोग सभी लोग देखते होंगे कैसा होता होगा। देखिए ऐसा बनेगा यम, ओ तो ऐसे ही रहेगा, डी भी ऐसे ही रहेगा, ई भी ऐसे ही रहेगा, यल यल ऐसे बनेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, एम ओ डी ई एल, ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर हो गया। अगला, निम्नलिखित पांच में से चार में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले आपको याद करना होता है कौन सी लेटर कौन सी संख्या पे आती है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं लेटर, देखिए देखते हैं क्या दिया है, पी एम जे सी ई क्यू एस, ठीक। अब देखिए एन किस नंबर पे आता है, 14, पी 16, एम 13, जे 10, आपको कुछ दिखना शुरू हो रहा होगा, सी 3, ई 5, क्यू 17, यस 19, आपको दिख गया होगा साफ साफ क्या होगा, 24, 26। अब बताइए, इधर भी 2 का गैप, इधर भी 2 का गैप, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का, इधर क्या है 3 का गैप, तो कौन सा इस सीरीज में नहीं है, आप लोगों को दिख गया, एम जे, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इतना लंबा सा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान, इसको बस अच्छे से पढ़ना है और लगाते जाना है। दो समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरफ बैठे हैं कि पड़ोसियों में समान अंतर है, ठीक। देखिए क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो आप लोग बनाना जानते ही होंगे। ये रहा समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग ऊपर से करते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है, इसमें जगह चाहिए। अरे देखिए ये रहा समांतर चतुर्भुज, ठीक। और इसमें आप लोग जानते होंगे ये रहा दायां, सब कुछ पहले लिख लेते हैं, ये रहा बायां, ठीक। अब क्या है,
अब देखिए कतार एक में क्या कह रहा है, कतार एक में यम एन ओ पी बैठे हैं, तो यहाँ बैठा दीजिए यम एन ओ पी। ठीक, और सभी के चेहरे क्या हैं, देखिए क्या कह रहा है, और चेहरे सभी के दक्षिण में है। ठीक, तो दक्षिण किधर होता है, जैसे देखिए मैप पे क्या होता है, ये रहा, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर होता है पश्चिम। ठीक, तो किधर कर रहा है बैठे मुंह करके, दक्षिण में, तो इन सबका मुंह दक्षिण में करवा दीजिए। ठीक, अब देखिए कतार नंबर 2 ई एफ जी एच बैठे। ठीक, तो यहाँ बैठा दीजिए ई एफ जी एच। अब देखिए, और वे सभी चेहरे उत्तर की ओर करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, तो इधर ये सब चेहरे करके बैठे हैं। ठीक, अब देखिए सभी दी गई बैठक व्यवस्था में से प्रत्येक कतार का चेहरा एक दूसरे पंक्ति की ओर आता है। ठीक, एक दूसरे के पंक्ति की ओर आ ही रहा है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है इसमें, पहले पे हम लोग चलते हैं, ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए फिर से ग्राफ बनाएंगे, ये तो बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ई जो है जी के दाईं, दायां किधर होगा, इधर होगा। ई जी के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे मतलब यहाँ पे बैठा है। ठीक, ई यहाँ पे ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, और इसका चेहरा यम के सामने आता है। इसका किसका चेहरा है, ई का चेहरा, ई का चेहरा किसके सामने आता है, यम के, मतलब यम यहाँ पे बैठा है। अब दूसरा देखिए, पी और एन पड़ोसी हैं, अभी हमें नहीं पता हम पी कहाँ रखेंगे एन कहाँ रखेंगे, तो पी बराबर एन मतलब ये पड़ोसी, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है ओ जी के चेहरे का समान, देखिए ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। ओ जो है वो जी के चेहरे का सामना नहीं करता, हमें नहीं पता कहाँ पे है। अब देखिए अगला देखते हैं पहले, यफ जी के दाईं ओर बैठा है। यफ कहाँ बैठा है, जी के दाईं ओर, दाया किधर है, इधर है, तो यहाँ का हो गया यफ, यफ हो गया। तो ऊपर में देखिए क्या बचा है, ऊपर में ओ बचा है, तो ओ को हम यहाँ रख देते हैं। अब क्या कह रहा है, यन पी और एन पड़ोसी है, अभी तो इसका नहीं पता, और इसका चेहरा पी के सामने है। किसका चेहरा, ये आपका चेहरा किसके सामने है, पी के। सब लोग ऐसे ही बैठे हैं ना, आपको पता ही है। ठीक, अब इधर नीचे तो क्लियर हो गया, अब बचे क्या क्या, ये दोनों बचे, एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। ठीक, बैठा है और उसका चेहरा पी के समान है। देखिए पी बराबर एन, मतलब पी और एन पड़ोसी है, तो अभी इसको छोड़िए। यदि यहाँ पे नहीं हो रहा है, पी और एन पड़ोसी हैं, तो एन यहाँ भी बैठ सकता है, एन यहाँ भी बैठ सकता है, कहीं ना कहीं छूट रहा है। ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है और उसका चेहरा एम के समांतर है। ठीक, पी और एन पड़ोसी हैं। ठीक, ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है, ओ जो है वो जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। देखिए तीसरे पॉइंट से निकल गए, यहाँ पे जी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा, तो जी कहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। सॉरी यार, पूरा पूरा यार गड़बड़ हो गया, फिर से देखना पड़ेगा। देखिए गड़बड़ बन रहा था, ई जी के दाईं ओर, देखिए ई यहाँ पे बैठा देते हैं, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक, और उसका चेहरा यम के सामने आता है, इसका चेहरा यम के सामने आ गया। अरे यार इसीलिए तो गलत ही हो रहा है, मैं ई को ऊपर ले ले रहा हूँ।
देखिए जी यहाँ पे है, देखिए सब नीचे है, जी वाला पोर्शन कहाँ है, नीचे है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसीलिए गलती हो रही है। यहाँ पे ई हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एम हो गया। पी और एन पड़ोसी हैं, ओ जी। देखिए तीसरा क्या है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर बैठा है, एफ यहाँ पे बैठ गया जी के दाईं ओर, और उसका चेहरा पी के सामने आता है। इसका चेहरा किसके सामने आएगा, पी के सामने आएगा। अब देखिए पी और एन पड़ोसी हैं तो, और दूसरे तीसरे में जब देखेंगे, ओ जी के दूसरे में तीसरे में क्या कर रहा है, वो जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। वो किसके चेहरे का सामना नहीं करता है, जी का। मतलब वो यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन पड़ोसी है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा ए बी सी डी ई, नीचे बचा ई, तो नीचे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, यदि एन ने ओ के साथ स्थान आदान प्रदान किया तो पी ने एम के साथ अपना स्थान आदान प्रदान किया। देखिए फिर एक डायग्राम और बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एन ने ओ के साथ अपना स्थान आदान प्रदान किया, एन ओ के साथ। देखिए एन ओ के साथ, तो ओ यहाँ पे हो गया, एन यहाँ पे हो गया, और पी ने एम के साथ। देखिए पी और एम अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं, तो एम यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, नीचे वाला सेम ही है तो नीचे वाला सेम रख देते हैं, एफ एच ई। तो एच के सामने कौन बैठा है, अब देखिए एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने, हाँ एच के सामने एन बैठा है, तो एन इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, पहले जोड़े में तर्क को ध्यान से रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें से प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर, देखिए क्या है, शेर। शेर किस में रहता है, डेन। डेन इसको क्या कहते हैं, इसको गुफा भी कहते हैं, ठीक। तो इसी तरह मधुमक्खी कहाँ रहेगी, अपने छत्ते में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हुआ था। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, पी क्यू आर ओ। दूसरा वाला क्या है, टी एम यू पी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कौन सा लेटर कॉमन है। यहाँ पे पी कॉमन दिख रहा है, अब पी को हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, पी क्यू आर ओ। अब देखिए इसमें पी के साथ यू कैसे जुड़ा है, ऐसे ही जुड़ा है ना इसमें, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। अब बाकी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यम जो है वो बड़ा है इससे, आर से। देखिए यम क्या कह रहा है, बड़ा है आर से। यहाँ तो बड़ा चिन्ह है, लेकिन यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन में इस तरह आ जाए तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे गलत हो जाता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, क्यू बड़ा है ओ से। देखिए क्यू आ गया, इधर ओ, बड़ा बड़ा मतलब ये सही है, ठीक। देखिए इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, यू छोटा है आर से। यू यहाँ पे है, यह छोटा है आर से। आर कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ तो छोटा है, यहाँ भी छोटा है, लेकिन देखिए यहाँ पे चिन्ह दोनों टकरा गए। जब टकरा गए तो ये हो गया गलत। अब देखिए कौन सा सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए पासा से दिया है, ये फलक के विपरीत हमें क्या होगा यही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, बी है। अब बी को पकड़ेंगे, बी को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक।
इसमें बी को पकड़ेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे कैसे, देखिए बी, पहले वाले में देखते हैं बी के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, सी। अब इसमें देखिए पहले आ रहा है बी के बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, ई। अब ए के विपरीत पूछा, ए के विपरीत क्या है, एफ है, तो इसमें एफ, यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें 3 कथन दिए गए, वही है कुछ। देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, कथन है कुछ जेट ट्रक है, कुछ जेट क्या है, ट्रफ है। ठीक, हम इसको बना लिए। अब क्या कर रहा है, कोई ट्रफ रैक नहीं है, कोई ट्रफ, देखिए कोई ट्रफ मतलब है इसका कोई संबंध ही नहीं है, क्या नहीं है, रैक, रैक नहीं है। कुछ कुछ कैप जेट है, देखिए कुछ कैप, तो इसको ऐसे लेंगे, कुछ का साइन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, क्या है, कुछ कैप, क्या है, जेट है। देखिए यहाँ मिल गया ना कुछ। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कैप ट्रफ है, कुछ कैप ट्रफ है। जब इसके साथ कुछ का बन रहा है तो इसके साथ भी बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इधर क्या कर रहा है, कुछ ट्रफ जेट है, कुछ ट्रफ जेट है। जब देखिए बताए थे ना पिछले वाले में, जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ वाला भी सही हो जाता है और सभी वाला भी सही हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, कुछ ट्रफ जेट है। ठीक, तीसरा क्या कर रहा है, सभी जेट कैफ हैं, सभी जेट कैफ है, नहीं इसमें तो कुछ ही का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये वाला हो गया गलत। तो इसमें कौन सा सही हो गया, एक और दो, अरे सभी तर्क संगत है, कुछ कैप ट्रफ है, कुछ कैप ट्रफ है, कुछ ट्रफ जेट है, कुछ ट्रफ जेट है। सभी जेट कैफ हैं, इसका क्या होगा, देखिए क्या गलत बन गया है। कुछ जेट ट्रफ है, कुछ जेट, यहाँ पे देखिए कुछ का ऑप्शन था, मैंने उसमें सभी बना दिया, ट्रफ है। अब कोई ट्रफ रैक नहीं है, देखिए कोई रैक नहीं है, और कुछ कैप जेट है, कुछ कैप कैप जेट है। अब देखिए लग गया, मतलब इसमें क्या कह रहा है, कुछ कैप ट्रफ है, कुछ कैप ट्रफ है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, एक गलत हो गया। कुछ ट्रफ जेट है, कुछ ट्रफ जेट है, देखिए कुछ आ रहा है ना, तो ये वाला सही हो गया। सभी जेट कैप है, सभी जेट कैप है, नहीं कुछ है, तो ये वाला गलत हो गया। तो क्या सही हो गया, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन, दी गई जानकारी को देखिए, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। इसमें क्या किया है आरपीएफ वाले में कि ऐसा क्वेश्चन देता है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये एक जगह एक दिया है, फिर कुछ देर बाद दूसरा दिया है, ताकि लड़के इसी में उलझे रहें। लेकिन आप लोग जब पेपर करने जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक ही क्वेश्चन रहे तो उसको ऐसे जगह हल करिएगा जहाँ से आप उसे दोबारा देख सकें, नहीं तो फिर आपके साथ भी वही दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी के बाईं ओर कौन बैठा है, इसमें देखिए स्थान नहीं चेंज कर रहा है, उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे स्थान चेंज कर रहा था, देखिए आ गया। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इसमें यहाँ पे स्थान चेंज कर रहा है, लेकिन उस वाले में चेंज नहीं कर रहा है, सीधा इसके बाद पूछ दिया है। इधर देखिए, देखिए पूछा है ना, इसके चौथे के बाद सीधा पूछ दिया है। क्या पूछ रहा है, पी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग बनाए थे ना, पी के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए यहाँ से आंसर इसका निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर ही पूछा है,
पी के बाईं ओर, ठीक। अब देखिए पी के बाईं ओर कौन बैठा है, पी यहाँ है, पी यहाँ है ना, बायां इसका किधर होगा, इधर होगा, बाएं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी के बाईं ओर कौन बैठा है। पी के बाईं ओर कौन बैठा है, पी के बाईं ओर ओ बैठा है, एफ बैठा है, जी बैठा है। छप्पन। भाई कहाँ गलती हो रही है, आंसर ही गलत दिया है क्या। पी के बाईं ओर कौन बैठा है, पी के बाईं ओर कौन बैठा है, पी के बाईं ओर कौन बैठा है। अरे भाई, इसको हम बाद में करेंगे, इसका आंसर हमें सही नहीं लग रहा है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, आंसर गड़बड़ आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग बाद में अभी देख लेंगे। पहले जोड़े में तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, देखिए क्या है, भ्रूण है, भ्रूण से क्या हो गया, भ्रूण विज्ञान। तो यहाँ मौसम हो गया, तो मौसम से क्या होगा, मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ें और देखिए, ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन फिर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 15, 26, 56, 108, 220। आप लोग इसको करिए, देखिए क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, 63 का आंसर करिए। देखिए क्या हो रहा है, 15 का 2 गुना, 15 दूना 30, और इसमें से क्या कर रहा है, 4 माइनस कर रहा है। 26 गुणे 2, 6 दूना के 12, 2 दूना 4, 1 5, 52। इसमें क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। हमें लग रहा है यही सीरीज बनेगी। देखिए देखिए 15, 15 गुणे 2, 15 दूना 30 माइनस 4, ठीक। अब अगला में क्या कर रहा है, 26 गुणे 2 +4, 54 आ जा रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है 56 गुणे 2 माइनस 4, एक जहाँ प्लस कर रहा है, जहाँ माइनस कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्लस करेगा, 108 गुणे 2 +4, यहाँ पे क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 220, 220 गुणे 2, 0 4 4। अब यहाँ पे क्या करेगा, माइनस करेगा, तो यहाँ पे 6 3 4, 436। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे, काफ़ी टाइम लेगा ये वाला। श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। अब देखिए फिर श्रृंखला वाला क्वेश्चन आया तीसरा, 109, 133, 181, 253, 349, ये रहा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बताइए
इसमें तो हमें लग रहा है ऐड होगा, गुणा में तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी गुणा करेंगे तो 133 इतना कम तो आएगा नहीं। इसमें पक्का कुछ जुड़ रहा है। आप अब आप लोग देखिए क्या जुड़ रहा है। 133, 109, 13 में से 9 गया, कितना आएगा? 8, 13, 13 में से 9 गया, 9, 4, यहाँ 2, यहाँ 0, मतलब आ रहा है 24। यहाँ क्या जुड़ रहा है? 24 जुड़ रहा है। इधर देखते हैं, 181 माइनस 133, यहाँ 11 में से 3, 11 में से 3 गया 8, हाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ 48, 24 का दुना 48, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? 48, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे 48 प्लस 24 कर दीजिए, 48 24 कर दिया, 8 4 12, 4 2 6, 1 7, 72। देखिए 181 प्लस 72, 3, 7 दूना 14, 15, 5 1 2। अब यहाँ क्या जुड़ेगा? 72 प्लस 24 कर दीजिए, 4 2 6, 7 2 9, 96। अब आगे क्या जुड़ेगा? 96 में 24 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 120 जुड़ेगा। कितना है? 349 प्लस 120, 9 4 2 6, 3 1 4, 469। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। बस खाली और आपको अच्छे से दिमाग लगा के इत्मीनान के साथ करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, समूह से संबंधित नहीं है। देखिए क्या समूह दिया है? मेज, मेज पे क्या करते हैं? बैठते हैं। कुर्सी, कुर्सी पे भी बैठते हैं, मतलब एक तरह से मेज पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। डेस्क, डेस्क पे भी आप जानते हैं बैठते ही हैं। कार, ये तो कुछ अलग रहा है। खाट, खाट मतलब खटिया, खटिया पे भी बैठते हैं। कार इसमें से नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बैठने वाला ही दिया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है? देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका पहले लेटर लिखेंगे। टी कौन से स्थान पे आता है? 20 में, ई 5, ए 1, यू 21, ओ 15। नहीं, लेटर से नहीं हो रहा है। देखिए अब ये कैसे लगेगा?